वसीम बरेलवी साहब ने लिखा है, उसूलों पर जहाँ आँच आए टकराना ज़रूरी है, जो ज़िंदा हो तो फिर ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझेगा, कहाँ से बच के चलना है, कहाँ जाना ज़रूरी है। कहाँ से बच के चलना है, कहाँ जाना ज़रूरी है। नमस्कार, मैं हूँ एजुकेटर यशवंत भारद्वाज। नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझेगा। नई उम्रों से मतलब है युवावस्था, और खुद मुख्तारियों से मतलब है उन्मुक्तता, स्वच्छंदता। खुद मुख्तियार से मतलब वो इंसान जो उन्मुक्त है, स्वच्छंद है, बंधनों से मुक्त है। आज हमारे युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है कि वो ये नहीं जानते कहाँ से बच के चलना है, कहाँ जाना ज़रूरी है। सोशल मीडिया और समाज का बदलता माहौल कुछ ऐसे रास्तों पर हमारे युवाओं को पहुंचा देता है जहां से लौटना बहुत मुश्किल है। बहुत अफसोस होता है जब हम सोशल मीडिया पर युवाओं को बहुत ही गाली गलौज और स्तरहीन भाषा का इस्तेमाल करते देखते हैं। वो उम्र जिस उम्र में युवाओं को अपना करियर बनाना चाहिए, करियर बना के देश के विकास में, देश की मजबूती में हाथ बटाना चाहिए, उस उम्र में वो जहर उगलते हैं। जाति धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर उनका इस्तेमाल किया जाता है। वो नहीं जानते कि जो वो कर रहे हैं उसका नतीजा क्या होगा। इस उम्र में इंसान बहुत इम्पल्सिव होता है, बहुत जल्दी उसे आवेग आते हैं, उसे बहुत जल्द गुस्सा दिलाया जा सकता है, बहुत जल्द उसे इमोशनल किया जा सकता है। और इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाने के लिए कुछ लोग हमेशा तैयार रहते हैं और इसका फ़ायदा उठा के अपनी राजनीति और अपना एजेंडा चला लेते हैं, और बदले में युवाओं को मिलता है बर्बादी का रास्ता। कभी कभी छोटी छोटी बातों को उन्माद का रूप देकर युवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि वो युवा इसको अपनी देशभक्ति से जोड़ते हैं। बहुत से युवा ये कहते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं। वो भूल जाते हैं कि देश के लिए कुछ करने के लिए कुछ करके दिखाना पड़ता है। अगर वो कुछ करें, कुछ प्रोडक्टिव काम करें जिससे देश का विकास हो, कुछ काम करें उससे पैसा कमाएं, सरकार को टैक्स मिलेगा, उत्पादन पर भी टैक्स मिलेगा, बिक्री पर भी मिलेगा, और उससे जो इनकम होगी उस पर भी इनकम टैक्स सरकार को मिलेगा। और जब सरकार के पास पैसा आएगा तो देश का विकास होना लाजमी है। और अगर वो युवा कुछ भी नहीं करते तो नेचुरल सी बात है कि समाज और देश उनको भूख से मरने नहीं देगा, और उनके भरण पोषण का खर्चा सरकार को करना होगा। दूसरी तरफ जो लोग काम कर रहे हैं, कड़ी मेहनत करके पैसा कमाते हैं और टैक्स देते हैं सरकार को विकास के लिए, वो टैक्स का पैसा विकास में ना लगकर उन लोगों के भरण पोषण पर लगेगा जो कुछ काम नहीं करके सुबह से शाम तक सिर्फ नफ़रतों का जहर फैलाते हैं, उन्माद फैलाते हैं। कभी कभी वो लोग ये कहते सुने जाते हैं कि हम देश के लिए मरने को तैयार हैं। मैं कहता हूँ देश के लिए मरना नहीं, देश के लिए जीना सीखिए। एक सैनिक भी देश के लिए जीता है, उसकी ज़िंदगी का हर पल देश की रक्षा के लिए होता है। एक साइंटिस्ट देश के लिए जीता है, देश को सुखी संपन्न बनाने के लिए नए आविष्कार करता है। जब आप 70-80 साल तक जीकर देश का कुछ भला नहीं कर सकते तो मरकर क्या भला कर देंगे, ये सोचने वाली बात है। लेकिन ये उन्माद है। इस उन्माद का पता बहुत देर से चलता है, और जब चलता है तो सारे रास्ते बंद हो चुके होते हैं। आप खुद ठोकर खाकर संभलने के बजाय किसी दूसरे को ठोकर खाते देखकर संभल जाएं, ये समझदारी होती है। आप अपने आसपास नज़र दौड़ाएं कि जो लोग कभी किसी को कुछ समझते नहीं थे,
किसी के हर सवाल का जवाब ऐसा देते थे कि फिर सामने वाला कोई जवाब नहीं दे पाता था। वो लोग आज बहुत बेचारगी की हालत में जी रहे हैं। आज आप बहुत बोल सकते हैं, किसी भी इज्जतदार आदमी को बहुत कड़वी बात बोल सकते हैं और वो अपनी इज्जत के चलते चुप हो जाएगा। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब आप इसी नशे में खोए रहेंगे और ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाएंगे। फिर जब आपके बच्चे आपसे सवाल करेंगे तो आप भी जवाब नहीं दे पाएंगे और उन सवालों का सामना नहीं कर पाएंगे। बहुत कड़वी हकीकत है ये। जितना जल्दी हो सके आप इसे महसूस करें और अपना करियर बनाएं। आप नेताओं के लिए एक संख्या हो सकते हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए आप केवल एक व्यक्ति हैं, केवल एक। नेता के लिए यदि आप काम के नहीं रहे तो आपकी जगह दूसरे मिल जाएंगे, लेकिन आपके परिवार के लिए आप अगर काम के नहीं रहे तो परिवार को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप परिवार के अलावा देश के भी एक उपयोगी नागरिक हैं, इसलिए अपना फ़र्ज़ समझिए, इन सब चीज़ों को छोड़िए और देश के लिए सोचना सीखिए। अपना करियर बनाइए। जब तक आप अपना भला नहीं कर पाएंगे, देश का भला नहीं कर सकते। जब अपना भला करेंगे, खुद आगे बढ़ेंगे, तो देश अपने आप आगे बढ़ेगा। जिस देश के नागरिक बहुत विकसित होंगे तो देश अपने आप विकसित हो जाएगा। मेरी बात कड़वी लग सकती है, लेकिन ये सच है। बहुतों को मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गंवाते हुए। और जो लोग किसी साधारण टीचर की बात नहीं समझते, उनको वक्त का टीचर समझाता है और बड़ी बेरहमी से समझाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस बात पर गौर करेंगे। धन्यवाद।